नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा पलटवार हुआ है। खार्किव में शुरू हुई रूस की मिसाइल वर्षा और कुछ घंटे पहले 7 मिसाइलें एक साथ गिरी हैं और इस वक्त भी खार्किव में जारी है रूसी बमबारी। खार्किव में बहुत बड़े नुकसान की भी जानकारी आ रही है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यही कि खार्किव में जारी है रूसी बमबारी और जानकारी तो ये मिल रही है इस वक्त कि इस बमबारी के दरमियान जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, खार्किव में बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त हुआ है। और इसी बीच 21 सितंबर को विनाश की बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। जिस दिन ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होगी उस दिन पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ा आघात करने वाले हैं। 4 दिनों से यूक्रेनी सेना रूसी शहरों पर बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन के हमले से रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके अब तक रूसी सेना शांत है। पुतिन का ऑपरेशन प्रतिशोध लॉन्च नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने प्रतिशोध की तारीख तय कर दी है। ये तारीख है 21 सितंबर। इस दिन पुतिन सेना ऐसा गदर मचाने वाली है कि यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। सवाल यही कि आखिर 21 सितंबर को रूसी सेना ऐसा क्या करने वाली है। सितंबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन सर्वनाश होगा या यूक्रेन का सरेंडर। इसी दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। इसी दिन रूसी सेना यूक्रेन को शमशान घाट बना देगी। युद्ध के मैदान में पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उसने यूक्रेन के सर्वनाश का सबसे बड़ा सायरन बजा दिया है। पिछले 4 दिनों से यूक्रेनी फोर्स रूसी धरती पर लगातार हमले कर रही है। इन हमलों में रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यूक्रेन ब्लैक सी से लेकर मॉस्को और क्रीमिया तक मिसाइलों और ड्रोन से कई घातक हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने बहुत ही विध्वंसक हमले किए। यूक्रेनी फोर्स ने एक दिन के अंदर एक साथ रूस के 6 शहरों पर धावा बोला। यूक्रेन के हमले में रूस के 6 शहर पूरी तरह से जल गए। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ने कई ड्रोन दागे। धमाके से एक शॉपिंग मॉल जल गया। यह हमला पुतिन के घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। समारा में यूक्रेन ने रूसी हथियारों की फैक्ट्री को टारगेट किया। हमले में हथियार फैक्ट्री नष्ट हो गई। यूक्रेन ने रोस्टोव में भी बड़ा हमला किया। यहां रूस का हथियार गोदाम जलकर खाक हो गया। मॉस्को के कोप्तेवो में हमले की वजह से एक इमारत में भीषण आग लग गई। कलुगा में भी यूक्रेन ने ड्रोन से विनाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला नाकाम हो गया। तवेर में भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के जिन 6 जगहों पर हमला किया है उसके आसपास रूसी एयरफोर्स के बेस और फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। यूक्रेन के हमले में रूस की ऐसी 2 फैक्ट्रियां जलकर खाक हो गईं।
यूक्रेनी सेना के हमले इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि यूक्रेन ने हमले की रणनीति बदल दी है। इस वक्त यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर रूस के बेस और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। यूक्रेन के इसी हमले के बाद विनाश का बहुत बड़ा सायरन बजने लगा। 21 सितंबर को पुतिन सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन को तबाह कर सकती है, क्योंकि 24 घंटे में जो हमले हुए हैं उसने रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के जिन 6 शहरों पर हमले किए हैं वहां या तो रूस के एयरबेस हैं या फिर हथियार फैक्ट्री। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेनी सेना ने हमला किया तो एक बड़ा शॉपिंग मॉल जलकर खाक हो गया। जहां पर हमला हुआ वहां से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का घर 30 किलोमीटर की ही दूरी पर है। कोप्तेवो में यूक्रेन के हमले से एक सरकारी इमारत जल गई। समारा में यूक्रेनी सेना ने रूस के हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन गिराए। हमले में फैक्ट्री बर्बाद हो गई। यूक्रेनी सेना ने रोस्तोव पर भी धावा बोला। यहां रूस का बहुत बड़ा हथियार गोदाम ध्वस्त हो गया। तवेर में यूक्रेन ने 7 ड्रोन दागकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। कलुगा में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 11 ड्रोन को हवा में मार ही गिराया था और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में रूस के 2 हथियार फैक्ट्री और 1 हथियार गोदाम तबाह हो गए। ज़ेलेंस्की सेना का ये काउंटर अटैक उस वक्त तेज हो गया जब पता चला कि क्रेमलिन ने बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे का प्लान बनाया है। यूक्रेन को जैसे ही रूस के इस सीक्रेट प्लान के बारे में पता चला, उसने रूसी शहरों पर भीषण प्रहार शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। चार दिनों के अंदर यूक्रेन के हमले में रूस के 2 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी, 1 S-400 और 3 हथियार फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। यूक्रेन रूसी शहरों पर 4 दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बड़े नुकसान के बाद भी रूसी सेना ने अब तक इसका बदला नहीं लिया है। कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि आखिर रूस की इस शांति की वजह क्या है? पुतिन और उनकी सेना ने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ ली है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्या ये तूफान के पहले की शांति है? पुतिन और रूसी सेना को जानने और समझने वाले रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि असल में पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार करने वाले हैं। ये वो आक्रमण होगा जिससे यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो सकती है। 21 सितंबर 2023 ये वही तारीख है जिस दिन रूसी सेना यूक्रेन का सर्वनाश कर सकती है। सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के बाद अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भी दे सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी होंगी। पुतिन की सेना 21 सितंबर को ही कीव पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला कर सकती है। जिस वक्त ज़ेलेंस्की और बाइडेन युद्ध को लेकर रणनीति बना रहे होंगे, उस वक्त कीव समेत पूरा यूक्रेन बारूदी आग में जल सकता है।
पुतिन और उनकी सेना की तैयारी इसी बात का ऐलान कर रही है कि 21 सितंबर को यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। युद्ध के पूर्वी फ्रंट पर रूस ने टैक्टिकल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए हैं। रूसी एयरफोर्स ने Su-34M फाइटर जेट को लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से लैस कर दिया है। रूसी बॉम्बर में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लगा दी गई हैं। इक्कीस सितंबर को यूक्रेन पर किंजल और क्रूज मिसाइलों से ऑल राउंड अटैक की तैयारी है। इक्कीस सितंबर की तारीख या तो यूक्रेन के सर्वनाश की तारीख बनेगी या फिर यूक्रेन के सरेंडर की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, रूस के खार्किव हमले पर बहुत बड़ा अपडेट है। कई मिसाइल खार्किव के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं। अब तक 8 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। हमले के बाद पूरे इलाके में आग ही आग है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त कई मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी हैं और उसके बाद का आलम यह है कि हर जगह आग ही आग नजर आ रही है। जानकारी है कि अब तक 8 लोगों के इस हमले में जख्मी होने की खबर है। संकट में संगठन के साथी काम आते हैं और इस वक्त पुतिन अपने मित्र देश नॉर्थ कोरिया का जंग में कूटनीतिक, सामरिक और रणनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर के रूस दौरे का चौथा दिन है। ये दौरा नॉर्थ कोरिया के लिहाज से जितना लाभदायक रहा है, उससे कहीं ज्यादा रूस के लिए साबित हुआ है। किम पुतिन का गठबंधन अब यूक्रेन विनाश की रूपरेखा तय कर चुका है। यूक्रेन विनाश के साथ साथ ही अमेरिका के विरुद्ध परमाणु चक्रव्यूह की रचना पूरी हो चुकी है। देखिए कैसे किम और पुतिन मिलकर महाशक्ति अमेरिका और यूक्रेन विनाश की प्रस्तावना लिख चुके हैं। यूक्रेन के वार का पलटवार होगा। ऐसा पलटवार जिसके तार एशिया से यूरेशिया तक फैले हैं। अमेरिकी हथियारों के जोर पर यूक्रेन क्रीमिया से मॉस्को तक बारूदी वर्षा कर रहा है। लेकिन इसका प्रतिशोध लेने का गठबंधन तैयार हो चुका है। यह गठबंधन है नॉर्थ कोरिया और रूस का। जितने अबूझ और रहस्यमय पुतिन है, उससे कहीं ज्यादा अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए कुख्यात है किम। किम जिसका अंतर्राष्ट्रीय परिचय पत्र ही बैड मिसाइल मैन है। नॉर्थ कोरिया का कमांडर 4 दिन से पुतिन का मेहमान है। रूस यूक्रेन के पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। और अपने सुदूर पूर्वी फ्रंट पर किम जोंग के साथ एक ऐसा गठबंधन तैयार कर चुका है जो यूक्रेन और अमेरिका के विनाश की कूटनीति है। किम जोंग की रूस यात्रा में सबसे अहम रहे हैं हथियार। किम जोंग के रूस आने का मकसद है अपने हथियार को ज्यादा उन्नत, ज्यादा अचूक और महाविनाशक बनाना। इस बात की गारंटी रूस ने उसे दे दी है और अब किम इस गारंटी के बदले जो गिफ्ट देने वाला है वो यूक्रेन विनाश का कारण बनने वाले हैं। अमेरिका ने किम जोंग पर लाखों प्रतिबंध लगाकर नॉर्थ कोरिया का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने गारंटी दे दी है कि किम का उदय होगा और विरोधियों का अस्त। उभरती शक्तियों चीन, नॉर्थ कोरिया के उदय पर रोक लगाने वाले अमेरिका के सभी प्रयास नाकाम होंगे।
сдерживать развитие. जंग के दौरान ही अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। हथियारों की तंगी उसका उद्देश्य था, लेकिन पुतिन ने अपनी कूटनीति से अमेरिका के प्रयास विफल कर दिए। पुतिन की कूटनीति का सबसे बड़ा मोहरा इस वक्त व्लादिवोस्तोक में है। किम जोंग ने अपनी यात्रा के चौथे दिन रूस के विश्व विनाशक बॉम्बर बेड़ी को करीब से देखा। रूस के नेविची एयरबेस पर खड़े टीयू बॉम्बर की तकनीक के बारे में जानकारी ली। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने किम की अगवानी की। इससे पहले किम जोंग ने रूसी फाइटर जेट फैक्ट्री का दौरा करके रूस के सबसे उन्नत फाइटर जेट के बारे में जानकारी ली। किम जोंग का मकसद है रूसी आधुनिक तकनीक हासिल करना, और इस दौरे में ऐसा होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि किम को रूस ने अपने सबसे अहम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर दिखाए। किम को सबसे एडवांस फाइटर जेट के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, किम को रूस के सबसे आधुनिक विश्व विनाशक हथियारों का निरीक्षण भी कराया। किम ने रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160, Tu-95MS और Tu-22M3 का निरीक्षण किया और इनकी तकनीक के बारे में जानकारी ली। किम ने Su-34, Su-30SM, Su-35S फाइटर जेट की तकनीक के बारे में जानकारी ली। किम ने Su-25 SM-3 अटैक एयरक्राफ्ट प्लांट का दौरा किया। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम किंजल के बारे में भी नॉर्थ कोरिया के कमांडर को जानकारी दी। ये रूस के वो विनाशक हथियार हैं जिनसे दागी जाने वाली मिसाइलें नागासाकी और हिरोशिमा से बड़ा परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस इन विमानों का इस्तेमाल यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर करके तबाही मचा चुका है। रूस की एविएशन और एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के केंद्रों का दौरा यह संकेत है कि किम को जल्द ही रूसी तकनीक ट्रांसफर हो सकती है, और इसके बदले किम रूस को हथियारों का इतना बड़ा उपहार दे सकता है जो जंग का रुख पलट कर रख देंगे। नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। रूस को हाउसिल क्रूज मिसाइल की सप्लाई हो सकती है। M20 आर्म्ड व्हीकल रूस भेजे जा सकते हैं और इसके साथ ही टाइप 59 लाइट टैंक मिल सकते हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया से PT-7685 MPBS टैंक भी मिल सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक किम के N09 MLRS भी रूस को देने वाला है, और इसके साथ ही 122 mm के M1985 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी रूस को मिल सकते हैं। 69 RPG मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम की सप्लाई भी हो सकती है, और 83 सेंगर 80 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी मॉस्को पहुंच सकती है। मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम SA-7 भी रूस की सुरक्षा के लिए भेजे जा सकते हैं। ड्रोन हमले रोकने के लिए ZPU-4 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी दी जा सकती हैं। सबसे जरूरी चीज, रोजाना हमलों में इस्तेमाल होने वाली 1 करोड़ गोले भी दिए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि अब रूसी तकनीक के बदले कीव पर किम का बारूद बरसने वाला है। किम जोंग को तकनीक मिलने का मतलब है अमेरिका और सहयोगी देशों पर सीधे खतरे का अलार्म, और रूस को नए हथियार मिले तो नेटो के सामने यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने की चुनौती होगी। किम कभी भी रूस को हथियार सप्लाई की घोषणा कर सकता है, लेकिन खुफिया खबर यह है कि किम जोंग पहले से ही रूस को हथियार भेज रहा है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि किम की स्पेशल ट्रेन से रूस को हथियार सप्लाई हो रहा है।
नॉर्थ कोरिया से ट्रेन में लादकर हथियार रूसी सीमा में पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों और ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम से इसके सबूत मिले हैं। दक्षिण कोरिया का दावा है कि जून के महीने से किम रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। नॉर्थ कोरिया से 122 mm की आर्टिलरी राउंड, रॉकेट और बम सप्लाई हो रहे हैं। इसके साथ ही कई तरह के परंपरागत हथियार रूस भेजे जा रहे हैं। दोस्ती और करार का दौर अब अगले पड़ाव पर है। रूस के साथ किम के संबंधों की तस्वीरें जग जाहिर हो चुकी हैं। अब पुतिन के करीबी मित्र और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी पुतिन को खुले सहयोग का ऐलान कर दिया है। पुतिन को नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सीधी सप्लाई हो रही है। पुतिन बदले में किम को आधुनिक तकनीक दे रहे हैं। यह अमेरिका के लिए सीधा खतरा है। लुकाशेंको ने रूस को अपनी जमीन से युद्ध मोर्चा खोलने में सहयोग का ऐलान कर दिया है। बदले में बेलारूस को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार मिल चुके हैं। पुतिन, किम और लुकाशेंको के गठबंधन के तार यूरेशिया से एशिया तक फैले हैं और भविष्य में यह गठजोड़ अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है रूसी खार्किव हमले पर। लेटेस्ट अपडेट है ये। खार्किव में इमरजेंसी का ऐलान होने की जानकारी आ रही है। अस्पतालों ने जारी की है रक्तदान की अपील। बड़ी संख्या में जख्मी अस्पताल पहुंच रहे हैं। खार्किव में पिछले 6 घंटे से बज रहा है अलर्ट का सायरन। ये तस्वीरें देखिए, वहां पर इमारतों से आके धुएं के बाद अब किस तरह से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों ने रक्तदान की अपील करवाई है। रूस ने पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों का सामना किया। यूक्रेन में लगातार हथियारों की खेप आने के बावजूद भी यूक्रेन के हर प्रहार का जवाब दिया और आखिरकार युद्ध उस मुकाम पर पहुंचा जब नेटो के हथियारों का स्टॉक खाली हो गया। लेकिन रूस पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। रूस के पास अब चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बेलारूस जैसे देशों का साथ है। रूस ने खुद कई घातक हथियार बना लिए हैं। रूस में जिस तरह की तैयारी और मुलाकातों का दौर चल रहा है, उससे तो यही अंदेशा है कि शायद अब वो वक्त करीब है जब पुतिन नेटो से हिसाब चुकता करेंगे। स्टॉर्म शैडो मिसाइल का धमाका हो या फिर यूक्रेन का मॉडिफाइड S-300 मिसाइल से हमला, हवा से यूक्रेन के ड्रोन का अटैक हो या फिर वाटर ड्रोन से क्रीमिया के पोर्ट को दहलाने की कोशिश। क्रीमिया में होने वाले एक एक धमाके का हिसाब चुकता करने वाले हैं पुतिन। पुतिन बदला सिर्फ यूक्रेन से नहीं लेंगे, बल्कि पुतिन अब सबक सिखाने वाले हैं उन देशों को जिनके हथियारों से कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ। अब हिसाब नेटो से चुकता होगा, जिसके हथियारों से क्रीमिया में धमाके हुए और हमले की कोशिश हो रही है। पुतिन क्या करने वाले हैं, इसका संकेत मिल चुका है। संकेत नंबर 1, पुतिन अब विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। संकेत नंबर 2, पश्चिमी देशों से रूस बदला लेने की तैयारी में है। संकेत नंबर 3, एंटी अमेरिका ग्रुप तैयार करने में पुतिन कामयाब हो चुके हैं। संकेत नंबर 4, पुतिन ने नेटो से भिड़ने के लिए हथियार जमा कर लिए। रूस में पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है ये आपको पता ही है। हर बड़े एक्शन से पहले रणनीति बनती है और पुतिन किम जोंग के बाद लुकाशेंको से मिलकर अटैक का ब्लूप्रिंट फाइनल कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो के तमाम देशों में वर्ल्ड वॉर का डर क्यों बढ़ गया है, इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले पुतिन का एंटी अमेरिका ग्रुप देख लीजिए।
पुतिन ने ईरान का दौरा किया था और ईरान के साथ सैन्य समझौते हो चुके हैं। ईरान रूस को लगातार हथियार दे रहा है। पुतिन चीन से दोस्ती पक्की कर चुके हैं और मॉस्को में जिनपिंग से मिलकर आगे की रणनीति बना चुके हैं। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 किम जोंग से भी पुतिन की डील फाइनल हो चुकी है। चौथा और पुराना मददगार देश बेलारूस है। आखिरी में पुतिन ने लुकाशेंको को फिर मिलने बुलाया था। एक तरफ पुतिन लगातार बैठकें कर रहे थे तो दूसरी तरफ रूस की आर्मी, रूस के हथियार फैक्ट्री और पूरा तंत्र एक बड़े युद्ध की तैयारियों में दिन रात जुटा था, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। ब्लू बैटल जोन यानी समंदर के पानी में बड़े से बड़े दुश्मन को भस्म करने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। रूस के इस सीक्रेट मिशन का खुलासा रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया है। शोइगु के मुताबिक रूस नई परमाणु पनडुब्बी तैयार कर रहा है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी पहले से ज्यादा घातक होगी। रूस की फैक्ट्री में वाटर ड्रोन भी तैयार किया जा रहा है। पानी में प्रहार के लिए कई रोबोटिक हथियार भी बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ऐलान उस दौर में हो रहा है जब नेटो के हथियारों का स्टॉक खत्म हो चुका है। अमेरिका के लिए फिक्र की बात यह है कि जब अमेरिका और नेटो देश हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर रहे हैं, उस वक्त रूस के पास हथियारों का नया और घातक जखीरा मौजूद है। ईरान से रूस को ड्रोन की सप्लाई हो रही है। नॉर्थ कोरिया से MLRS गोला बारूद मिलने वाला है। किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइलें भी देने वाला है। चीन पर भी चोरी छिपे हथियार सप्लाई का शक है। ये तो बाहरी मदद है, जबकि रूस के कारखानों में भी हथियारों की कमी नहीं है। रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक 2023 के दिसंबर तक रूस की नेवी को 12 नए युद्धपोत मिलेंगे। 2 नए युद्धपोत रशियन नेवी को मिल चुके हैं। रूस की नेवी फ्रिगेट एडमिरल गोलोव को स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर सबमरीन एम्परर अलेक्जेंडर 3 और परमाणु पनडुब्बी क्रास्नोयार्स्क भी मिलने वाली है। सिर्फ पानी ही नहीं, हवा में भी रूस से बहुत दूर मौजूद देशों पर प्रहार का हथियार तैयार हो रहा है। यह रूस का Tu-160 बॉम्बर है। रूस की नई मुहिम के तहत इसे और घातक बना दिया गया है। Tu-160 बॉम्बर को क्रूज मिसाइल से लैस किया जा रहा है। रूस ने बॉम्बर के लिए KH-BD क्रूज मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की रेंज 6500 किलोमीटर है। युद्ध के दौरान आप रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर का प्रहार देख रहे हैं। रूस ने युद्ध शुरू होते ही इसका प्रोडक्शन तेज कर दिया था। सर्गेई शोइगु ने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का दौरा किया। जल्द ही रशियन वायुसेना को 36 नए हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में रूस अमेरिका से बहुत आगे चल रहा है। हथियारों के साथ रूस ने एक विशाल सेना भी बना ली है। पुतिन ने ऐलान किया है कि 3 लाख सैनिकों की नई भर्ती हो चुकी है। पुतिन ने 2 दिन पहले नए सैनिकों की संख्या 2,70,000 बताई थी। यानी सिर्फ 2 दिन में रूस की सेना से 30,000 लोग जुड़ गए। इतने घातक हथियार, इतनी बड़ी फौज क्या रूस ने यूक्रेन को जीतने के लिए बनाई है? और एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने नेटो का गोला बारूद खत्म करवाया है और जंग वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की होने वाली है। जिसके तहत रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश दुनिया से अमेरिका की बादशाहत को खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ज़पोरिज़िया प्लांट में हमले का नया वीडियो आ गया है। प्लांट के बांध को निशाना बनाया गया है, उस पर टारगेट किया गया है। 500 किलो का बम रिहायशी इलाके में गिरा दिया गया है।
बम गिरने से एक बड़ा इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है, जिसके बाद देखिए धुएं का धुएं पूरा का पूरा आसमान कब्जाने को आमादा है। परमाणु प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ने की लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि बम गिरने से एक बड़ा इलाका ध्वस्त हो गया है। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के पास हुई बमबारी से महाविनाश की आहट सुनाई देने लगी है। उधर पुतिन ने ज़ेलेंस्की पर क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी हथियार मिलने बंद नहीं हुए तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद नेटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें और नए घातक हथियार भेजने जा रहे हैं। जंग की नई तस्वीर बता रही है कि बारूदी रण क्षेत्र में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। तबाही का तूफान भयावह होने वाला है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के विनाशकारी हमलों से त्राही त्राही मच गई। खेरसोन के नोवा काखोकवा पर जबरदस्त बमबारी की गई। यूक्रेन ने दावा किया कि जंग के दौरान रूस ने एटमी ब्लास्ट करने की ठान ली है। नोवा काखोकवा में रूस के विध्वंसक हमलों को इस बात का प्रमाण बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोवा काखोकवा में Su-34 एयरक्राफ्ट से बम गिराए गए। दावा किया गया कि नोवा काखोकवा पर रूस की भारी बमबारी से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। नोवा काखोकवा में रूस के एरियल हमले की विध्वंसक तस्वीरें आई हैं। बताया जा रहा है कि इस बारूदी बवंडर के बाद नोवा काखोकवा के रिहायशी इलाकों में यूक्रेन को काफी क्षति उठानी पड़ी है। नोवा काखोकवा की तरह ही ज़ेपोरिजिया में भी बड़ा विस्फोट हुआ। ज़ेपोरिजिया में रूस ने भीषण बमबारी की। ज़ेपोरिजिया में रूस की बमबारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ज़ेपोरिजिया के 20 इलाकों में रूस ने बमबारी की। ज़ेपोरिजिया में 50 से ज्यादा बार रूसी एयर स्ट्राइक हुई। ज़ेपोरिजिया में रूसी बमबारी में कई लोग घायल हो गए। रूस के विध्वंसक हवाई हमलों के बाद ज़ेपोरिजिया और नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट कर दिया गया। दूसरी ओर डोनेट्स्क के अद्रीवका इलाके पर यूक्रेन ने वापस कब्जा करने का ऐलान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने अद्रीवका पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के दावों के मुताबिक अद्रीवका में यूक्रेन के 3rd सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड ने हमला किया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद रूसी सेना टैंक छोड़कर भागती नजर आई। दावा किया गया कि अद्रीवका में इस भीषण काउंटर हमलों में यूक्रेन ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों के बाद रूसी सेना बैकफुट पर आ गई और उसे सरेंडर करने को कहा गया। लेकिन रूस की तरफ से दावा किया गया कि अद्रीवका को पूरी तरह खंडहर बना दिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देने की कसम खाई है। पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो पश्चिम से मिले क्लस्टर हथियारों से रूसी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ज़ेपोरिजिया में उसके कब्जे वाले मार्फोपिल के पास यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर क्लस्टर हथियारों से हमला किया। हाल ही में ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के पास हुए हमलों के बाद से ही पुतिन का गुस्सा बढ़ गया है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों की जंग में रूसी पैराट्रूपर्स के एक कमांडर की मौत हो जाने के बाद रूस को तगड़ा झटका लगा है।
पुतिन यूक्रेन और पश्चिम को जितनी चेतावनी दे रहे हैं, उधर से रूस के खिलाफ उतनी ही घातक बारूदी तैयारी की जा रही है। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइलों पर ज़ेलेंस्की को काफी भरोसा है। ज़ेलेंस्की पश्चिम से ज्यादा लॉन्ग रेंज हथियार मांग रहे हैं। अमेरिका अपने अब्राम्स टैंक की खेप यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिका से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी जल्द ही यूक्रेन पहुंच सकते हैं। जर्मनी अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉरस भेज रहा है। टॉरस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर मानी जाती है। अगर पश्चिम की लॉन्ग रेंज मिसाइलें यूक्रेन को मिल गई तो जंग का मंजर बदल जाएगा। हालांकि पश्चिमी देशों की इस घातक तैयारी के जवाब में पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के समय के अपने एंटी टैंक रोबो को मैदान में उतार दिया है। जाहिर है सर्दियों में जंग काफी विनाशकारी होने वाली है, जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर यह कि खार्किव धमाके पर वॉर जोन से नई रिपोर्ट आ गई है। खार्किव में जारी है रूस की मिसाइल वर्षा। आज रात 1500 किलो बम के हमले का खतरा है। खार्किव में लोगों को बंकर में भेजा गया है। बंकर में बने अस्पतालों में जख्मी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जानकारी ये जो सबसे ज्यादा डराती है, चिंता में डालती है हालात के मद्देनजर, वो ये कि आज रात 1500 किलो बम के हमले का खतरा है और ऐसे में खार्किव में लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में परमाणु खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया को डर है कि जंग के बीच पुतिन अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का ट्रेलर दिखा सकते हैं। अगर रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन या किसी भी नेटो कंट्री पर किया तो भयानक तबाही मचेगी, क्योंकि पुतिन की मिसाइल जहां से भी गुजरेगी वहां मौत लेकर आएगी। लोग तिल तिल करके दम तोड़ेंगे और इसीलिए इस मिसाइल को उड़ता चेर्नोबिल भी कहा जाता है। यूक्रेन जंग में महाविध्वंस का रास्ता साफ हो चुका है। वॉर ग्राउंड में रूसी राष्ट्रपति अब तक का सबसे विनाशक, सबसे खतरनाक हथियार उतारने वाले हैं, जो ऐसी तबाही मचाने की ताकत रखता है जिससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप थर्रा उठेगा। यूक्रेन युद्ध में इन रूसी धमाकों और तबाही को देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये रूस की संपूर्ण शक्ति है तो सुनिए, ये महज रूस का ट्रेलर था। बहुत जल्द पुतिन अपना रौद्र रूप दिखा सकते हैं, जिसके लिए तैयारी पूरी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र ऑर्डर मिलते ही रणभूमि को राख बना देगा। कौन सा है पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र? क्या है उसकी ताकत? और इस हथियार को खास तौर पर नेटो के लिए क्यों तैयार किया गया है, वो सब आपको बताएंगे। मगर उससे पहले इन सैटेलाइट तस्वीरों को देख लीजिए, जिससे दुनिया को पुतिन की नई विनाशक तैयारी का क्लू मिला। तारीख 14 सितंबर 2023, जगह नोवाया जेमेलिया द्वीप, रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट। ये नोवाया जेमेलिया द्वीप है। यहीं पर मौजूद है रूस की पुरानी न्यूक्लियर टेस्ट साइट पैकोवो। 14 सितंबर के दिन यहां से सामने आई एक तस्वीर ने रूस की महाविध्वंसक तैयारी की पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी। ये सैटेलाइट तस्वीर नॉर्वेजियन वेबसाइट द बैरेंट्स ऑब्जर्वर ने जारी की है। दावे के मुताबिक पैकोवो टेस्ट साइट पर रूस कुछ बड़ा कर रहा है। यहां बड़े पैमाने पर मिलिट्री गतिविधियां देखी गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साइट के पास 3 रूसी शिप नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही टेस्ट साइट के पास नई सड़क तैयार की गई है। यहां नए साइलो भी बनाए गए हैं। दावा है कि रूस अपनी नई मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। यह मिसाइल बैरेंट्स सी के किसी इलाके में गिरेगी। 300 किलोमीटर के पूरे इलाके को बंद किया गया है। 24 सितंबर तक यह इलाका पूरी तरह सील है। रूसी मिसाइल के टेस्ट की खबर से यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका और पूरे यूरोप की टेंशन हाई है।
जिसकी वजह है रूसी मिसाइल की वो हैरत अंगेज ताकत और अचूक मारक क्षमता जिससे बच पाना नामुमकिन है। इसका नाम है 9M730 बोरेवेत्स्निक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की लंबाई करीब 12 मीटर है। इसे KH-101 मिसाइल से 1.5 गुना बड़ा बताया जाता है। रूस की इस मिसाइल को दुनिया फ्लाइंग चेरनोबिल के नाम से बुलाती है। दरअसल बोरेवेत्स्निक में न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। यह मिसाइल जहां से गुजरेगा वहां न्यूक्लियर रेडिएशन होगा। यही वजह है कि इस मिसाइल को फ्लाइंग चेरनोबिल भी कहा जाता है। रूस का दावा है कि इस मिसाइल की कोई लिमिट नहीं होगी, ये कितनी भी दूरी तक मार कर सकेगी। ऐसा इसलिए संभव होगा क्योंकि रूस की ये नई मिसाइल लिक्विड या सॉलिड फ्यूल से नहीं बल्कि न्यूक्लियर शक्ति से ऑपरेट होगी। पुतिन की ये मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, यानी इसकी अनलिमिटेड रेंज और न्यूक्लियर तबाही मचाने की क्षमता इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बनाती है। दावा यह भी है कि रेंज की तरह इस मिसाइल की स्पीड भी अनलिमिटेड होगी, यानी यह मिसाइल लक्ष्य के अटैक टाइम के हिसाब से खुद अपनी स्पीड सेट करेगी। दुनिया का कोई भी इंटरसेप्टर सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरसेप्टर और रेडार रेंज की पहचान करके रास्ता बदल देती है। अनलिमिटेड वक्त तक उड़ सकने वाली मिसाइल ऐसे रूट से सरप्राइज अटैक करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि इस मिसाइल के टेस्ट से अमेरिका से लेकर नेटो तक टेंशन में है। सभी को डर है कि यह मिसाइल पुतिन को ऐसी असीमित शक्ति दे देगी जिससे वो अमेरिका सहित सभी नेटो देशों को जलाकर खाक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खार्किव में जारी हमले पर नई रिपोर्ट आ गई है। कीव में बुलाई गई है इमरजेंसी बैठक। खार्किव के बाद कीव में हमले की आशंका है। राजधानी कीव में इमरजेंसी सायरन चालू हुए हैं और कीव पर हाइपरसोनिक हमले का खतरा बना हुआ है। युद्ध का नया फेज शुरू हो गया है। यूक्रेन के बाद अब रोमानिया और रूस के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि पुतिन और नेटो के बीच सीधी जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। नेटो पहले ही कह चुका है कि उसके किसी भी देश की धरती पर किसी भी तरह का हमला नेटो को बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देगा। रोमानिया की जमीन पर रूसी ड्रोन्स की बमबारी के बाद अब रोमानिया ने भी पुतिन को बड़ी धमकी दे दी है। इसे महायुद्ध का ऐलान माना जा रहा है। युद्ध के अगले चरण में बारूद बरसाने की भीषण तैयारी है। यूक्रेन के बाद अब रोमानिया से जंग की बारी है। रूस और रोमानिया का टकराव चरम पर पहुंच गया है। रोमानिया ने रूस को सीधी धमकी दी है। रोमानिया ने कहा है कि अगर हालात बेकाबू हो गए तो वो रूसी ड्रोन्स को मार गिराएगा। रोमानिया के डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ ने कहा है कि अगर उसके बॉर्डर के पास रूसी ड्रोन देखे गए तो वो बड़ा कदम उठाने को मजबूर होगा। रूस को दी गई रोमानिया की इस चेतावनी का मतलब यह माना जा रहा है कि अब यूक्रेन के बाद रोमानिया भी पुतिन के टारगेट पर होगा। रूस और रोमानिया के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव गहरा गए हैं। रोमानिया की धरती से महायुद्ध की चिंगारी फूटती दिख रही है। रूस ने पिछले चंद दिनों में यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर जबरदस्त बमबारी की है। पिछले दिनों रूस ने ओडेसा में कामिकाज़ी ड्रोन से हमले किए थे।
रोमानिया की सरहद में रूसी ड्रोन गिरने के बाद से ही नेटो के साथ रूस की जंग की आशंका बढ़ गई है। इसका सीधा मतलब माना जा रहा है कि नेटो के साथ वर्ल्ड वॉर का फ्रंट खुल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया ने यूक्रेन सीमा पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। रोमानिया यूक्रेन सीमा से 24 किलोमीटर के दायरे में विमानों और ड्रोन्स की उड़ान नहीं भरने देगा। डेन्यूब नदी से सटे बॉर्डर वाले इलाके में रोमानिया ने रेडार भी तैनात कर दिए हैं। रोमानिया की सेना ने 600 सैनिकों को डेन्यूब डेल्टा क्षेत्र में भेजा है। रोमानिया के इस नए कदम से भी हैरान करने वाली खबर यह है कि अमेरिकी वायुसेना के B-52 बम वर्षक विमान रोमानिया के ऊपर उड़ने शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका ने ऐसा फैसला किया है। रोमानिया की सरहद में अमेरिकी बम वर्षक विमानों की तैनाती की तस्वीरें खौफ बढ़ा रही हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका का यह फैसला रूस के खिलाफ नेटो की घेराबंदी है। पिछले दिनों रोमानिया बॉर्डर से सटे ओडेसा में रूस के कामिकाज़े ड्रोन से किए गए हमलों के बाद से ही यह अंदेशा जताया जाने लगा कि पुतिन भी नेटो देशों को सावधान रहने के लिए आगाह कर रहे हैं। रोमानिया के बॉर्डर पर रूसी ड्रोन्स के गिरने का यह मतलब भी लगाया जा रहा है कि पुतिन नेटो को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच ना आए, अन्यथा वो अपने आखिरी अस्त्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त रूस के एगिल्स एयरबेस से परमाणु बम्बर उड़े हैं और वेरेंस सागर से भी परमाणु बम्बर उड़े हैं। पोर्ट सिटी ओडेसा में रूसी बमबारी शुरू हुई है। आज रात क्रूज या हाइपरसोनिक हमले का खतरा बना हुआ है। राजधानी कीव या फिर पश्चिमी यूक्रेन बन सकता है निशाना। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है जो सबको ये अंदेशा दे रही है कि अब किसी भी वक्त बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। वेरेंस सागर से भी परमाणु बम्बर उड़े हैं। रूस यूक्रेन की जंग के बीच आर्कटिक में पारा हाई होने वाला है। यहां नॉर्वे के पास अमेरिका की सबसे घातक USS फ्लोरिडा सबमरीन पहुंच चुकी है। USS फ्लोरिडा 154 विध्वंसक टॉमहॉक मिसाइलों में से एक है जो पलक झपकते ही रूसी बेड़ों पर कहर बनकर टूट सकती है। दरअसल नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के साथ रूस की अदावत से दुनिया वाकिफ है और ऐसे में अमेरिका इस कदम को रूस के लिए सीधी चुनौती मान रहा है। वॉर का नया फ्रंट, अब समंदर में जंग। बाइडेन का जल दानव, पुतिन की नई टेंशन। समंदर में तैरता यह जल दैत्य रूसी राष्ट्रपति को खुली चेतावनी है। चेतावनी है कि वो अमेरिका के मित्र राष्ट्रों से दूर रहे, वरना अंजाम बुरा, बेहद बुरा होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अब आर्कटिक में रूस की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। बाइडेन का यह मैसेज कोई और नहीं बल्कि समंदर का यह बादशाह USS फ्लोरिडा दे रहा है, जिसने पहली बार नॉर्वे के तट पर डॉक किया, जिसके बाद अमेरिकी नेवी ने नॉर्वे का शुक्रिया किया और कहा USS फ्लोरिडा को बंदरगाह दौरे की अनुमति के लिए शुक्रिया। यह पड़ाव इस क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। अमेरिका का यह कदम रूस के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि जिस इलाके में अमेरिकी सबमरीन गश्त कर रही है वो रूस के बेहद करीब है।
इसके पास मौजूद कोला पेनिनसुला में रूसी नेवी तैनात रहती है, जिससे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों को खतरे का डर बना रहता है। ऐसे में अमेरिका का ये एक्शन पुतिन को खुली चुनौती माना जा रहा है। यूएसएस फ्लोरिडा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है। 154 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है। इसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली सबमरीन में से एक माना जाता है। हालांकि बीते कई दिनों से अमेरिकी सबमरीन नॉर्दर्न नॉर्वे के आसपास गश्त कर रूसी गतिविधियों पर नजर रख रही है, मगर ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी ओहियो क्लास सबमरीन यूएसएस फ्लोरिडा ने नॉर्वे के तट पर डॉक किया है, वो भी हथियार से लैस होकर, जो दुनिया में रण की नई घंटी बजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।